गाइस अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये लखनऊ में आया हुआ एग्जाम्पल है, ये भी एग्ज़ाम में आने की संभावना है गाइस। ये देखिए जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये कह रहा है फाइंड द कंप्लीट एंड सिंगुलर इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन। जो इक्वेशन दी हुई है ये 2x जेड माइनस का पी एक्स स्क्वायर माइनस का 2q(x)y प्लस पी एक्स इक्वल टू 0। और ये लखनऊ 2008 बैक पेपर और 2012 में आया हुआ सवाल है। ये भी एक तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है गाइस। जो लखनऊ का पेपर 3rd है, इसमें गाइस लखनऊ के जितने भी सवाल है वो अधिक से अधिक लगाए, मेरा कहना है, क्योंकि वही एग्ज़ाम में अधिकतर रखे जाते हैं। और ये एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइस। ये जो दिया था 2x जेड माइनस का पी एक्स स्क्वायर और माइनस 2q(x)y प्लस पी क्यूब इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट मानेंगे गाइस। अब कह रहा है ये जो इक्वेशन दी है इसे हम लोग चारपेट ऑक्सिलरी इक्वेशन कहेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन और तब चारपेट मेथड जो होता है उसका फार्मूला होता है डी अपॉन में डेवर एफ अपॉन में डेवर एक्स प्लस पी डेवर एफ अपॉन में डेवर जेड, और डी क्यू के अपॉन में होता है डेवर एफ अपॉन में डेवर डी वाई और प्लस क्यू डेवर एफ अपॉन में डेवर जेड। और इसी प्रकार डी जेड का होता है डेवर एफ अपॉन में डेवर पी माइनस का, और ये माइनस का क्यू डेवर एफ अपॉन में डेवर क्यू, और ये इक्वल टू डी एक्स के अपॉन में होता है माइनस का डेवर एफ अपॉन में डेवर पी, और बराबर में होता है डी वाई के अपॉन में माइनस का डेवर एफ अपॉन में डेवर क्यू। ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। अब फिर से क्वेश्चन नंबर हम लोग को फर्स्ट का जो होता है वो पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा एक्स वाई जेड और पी और क्यू के रिस्पेक्ट में। जब करेंगे तो ये गाइस वैल्यू निकल आएगी, डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स की वैल्यू निकल आएगी 2z माइनस का 2px माइनस का 2qy, और डेवर एफ अपॉन डेवर वाई की जब वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 2qx, और डेवर एफ अपॉन डेवर जेड की जब वैल्यू निकालेंगे तो 2x आएगा। अब डेवर एफ अपॉन डेवर पी की जब वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और डेवर एफ अपॉन डेवर क्यू की जब वैल्यू निकालेंगे माइनस का 2xy प्लस पी स्क्वायर आ जाएगा। ये गाइस आ जाएगी, पी स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब जो ये वैल्यू ऑल वैल्यूज जब निकले हैं, ये इक्वेशन नंबर हम लोग, ये जो इक्वेशन नंबर 2 दी थी इसमें ये ऑल वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये आएगा डी पी अपॉन में 2z माइनस 2qy, ये डी पी के अपॉन में आ जाएगा गाइस। अब ऐसे ही डी क्यू के अपॉन में 0 आ जाएगा जब वैल्यू पुट करेंगे डी अपॉन डेवर एफ अपॉन डेवर वाई के प्लस क्यू डेवर एफ अपॉन डेवर जेड की जब वैल्यू पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगी। इसी प्रकार जब डी जेड की वैल्यू डी जेड के अपॉन में जब वैल्यू पुट करेंगे तो वो आएगी पी एक्स स्क्वायर माइनस का 2pq प्लस 2qxy आ जाएगा, और इधर डी एक्स के अपॉन में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर, और ये डी वाई के अपॉन में आएगा 2xy माइनस का पी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर हम लोग 3rd मान लेंगे। और जब 3rd मान लिया है तो इसे अब हम लोग जो एक हम लोग का जो कंसीडर हम लोग कर सकते हैं वो डायरेक्ट डी क्यू अपॉन के नीचे 0 दिया है तो उसका हम लोग डायरेक्ट कंसीडर करेंगे, तो डी क्यू बराबर 0 आ जाएगा। फिर इसे गाइस क्या करना है, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्यू बराबर एक कांस्टेंट ए आ जाएगा। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर ए भी मान सकते हैं। और ये जो क्यू का मान निकला है ये हम लोग चाहे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम लोग पुट कर सकते हैं। जो हम लोगों ने क्यू की वैल्यू गाइस निकाला था क्यू बराबर ए, वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब पुट करेंगे तो ये आएगा 2x जेड माइनस का पी एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy और प्लस ए पी इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग p की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये p की वैल्यू आएगी 2x प्लस एक्स माइनस एक्स ब्रैकेट में z माइनस ए अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए। ये इक्वेशन नंबर हम लोग 4 मान लेंगे। जब इक्वेशन नंबर हम लोग गाइस 4 मान लिया है, अब जो हम लोग की देन द इक्वेशन एक होती है वो होती है डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। अब डी जेड, अब इसमें p और q की जो वैल्यू हम लोग निकाले थे वो इसमें पुट करेंगे। जब डी जेड बराबर 2x ब्रैकेट के अंदर z माइनस ए वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए और डी एक्स प्लस ए डी वाई,
यहाँ पे q की वैल्यू और यहाँ पे p की वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा गाइस dz माइनस का ये ax y उधर जाएगा तो ये माइनस का a dy अपॉन में ये dz ये वाली वैल्यू उठा के अपॉन में ले आए तो ये dz z माइनस ay और ऊपर बचेगा 2x dx अपॉन में x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। अब गाइस इसका भी सेम इंटीग्रेट करेंगे। देखिए जो ये दोनों तरफ है इसका दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट करेंगे गाइस तो ये जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा log z माइनस a बराबर log x स्क्वायर माइनस a प्लस log b एक कॉन्स्टेंट जोड़ेंगे और ये आएगा z माइनस ए वाई क्योंकि लॉग लॉग हटा देंगे सब में से तो ये b x स्क्वायर माइनस a आ जाएगा। अब z की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगा z बराबर ए वाई प्लस b ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर माइनस a। यही हम लोग का जनरल सॉल्यूशन है। लेकिन जो क्वेश्चन कह रहा था गाइस उसमें कह रहा था सिंगुलर सॉल्यूशन, मतलब सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए निकालना पड़ेगा गाइस, आपको पता है। तो ये जो इक्वेशन हम लोग को दी थी इसे b मान लेंगे। अब विच इज़ कंप्लीट, ये कंप्लीट इंटीग्रल हो गया। लेकिन फाइंड द सिंगुलर सॉल्यूशन, जब सिंगुलर सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये जो b है इसी का हम लोग पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे। वो भी जो एक कांस्टेंट a और b जो दो कांस्टेंट दिए थे उसके रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो हम लोग का सिंगुलर सॉल्यूशन निकल आएगा। जैसे ये दिया था z बराबर ए वाई प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस a, इसे इक्वेशन नंबर 5 डाल लेंगे। फिर इसका पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे और b के रिस्पेक्ट में तो ये आएगा y बराबर b और x स्क्वायर बराबर a आएगा। ये इक्वेशन नंबर 6 मान लेंगे। अब इसमें a और b के जो इक्वेशन नंबर 6 दी है उसका एलिमिनेटिंग करेंगे 5 से तो ये z बराबर डायरेक्ट वैल्यू हम लोग रखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई। यही हम लोग का सिंगुलर सॉल्यूशन है गाइस।